नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, तेजी से वजन कम करने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में आज हम आपको पद्मासन और पद्मासन समूह के कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है और यह अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्तियों ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए देखते हैं कि पद्मासन और पद्मासन समूह के इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पद्मासन और पद्मासन समूह के अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपको पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए, तभी आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइज के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए। सबसे पहले आप इस पद्मासना को कम से कम सुबह के समय 10 मिनट, शाम के समय 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासना। अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने राइट साइड ऐसे मुड़ जाना है। और इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे राइट साइड ऐसे मुड़ जाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर को उठाते हुए अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाते हुए ऐसे अपने माथे को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 10 सेकेंड रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड झुकें। फिर सेंटर में आते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे। अपने दोनों हाथों को जितना ऊपर को उठा सकते हैं उतना ऊपर को उठाने की कोशिश करें। यह अभ्यास हमारे झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ और कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गुप्त पद्मासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं, अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने पद्मासना को लगा लेना है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे दोनों घुटनों को ऐसे करते हुए ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों पर आते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे जितना स्ट्रेच आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर लगाइए। ऐसे ही इसे कम से कम 8 से 10 बार करें। और फिर इसके बाद ऐसे आपने पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अब हम करेंगे सुप्त गर्भासना। सबसे पहले आपको गर्भासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे।
30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें, या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को पकड़ लेते हैं। ये स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से हमारे अपर बेली फैट या लोअर बेली फैट की समस्या दूर होती है। ऐसे, और फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लें, अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल कर दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं, या फिर अपने कानों को पकड़कर ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेना है और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे ही निकाल लेते हैं, और फिर आपने अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब हमने पद्मासना को लगाना है। ऐसे अपने पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लें, ऐसे पद्मासना को लगा लिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने माथे के समीप लाइए। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। और फिर ऐसे नीचे। सुप्त गर्भासना को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ ले, अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकाल लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए राइट थाइज के पास ऐसे रख लें। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुप्त गर्भासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर ऐसे सीधे अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लेते हैं और ऐसे, इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और निचले शरीर को भी नीचे की तरफ खींचते हैं। फिर सीधे